बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममाज कुकिंग। आज हम बनाएंगे आलमंड केक। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। एक मोल्ड ले लेना है अपने, मैंने यहाँ लिया 7 बाई 7 का मोल्ड लिया है। उसमें बटर को जो है अच्छी तरीके से आपने लगा लेना है। साथ में मैंने बटर पेपर ऐड कर दिया। बटर पेपर आपके पास ना हो तो आप इसके ऊपर मैदा जो है हल्का सा छिड़क देंगे। मेन पर्पस यही है कि उसके साथ ये स्टिक ना हो। इजीली जब इसको हम अलग करेंगे केक को तो इजीली ये रिमूव हो जाए। बटर पेपर के ऊपर भी हल्का सा जो है हम बटर लगाएंगे ताकि जो है केक इसके साथ इजीली जो उतर जाए, रिमूव हो जाए। मोल्ड हमने रेडी कर दिया है। अब बॉल के अंदर मैंने 3 अंडे लिए हैं और 125 ग्राम जितना जो है बटर लिया है। इसको अच्छे से हम लोगों ने जो है ब्लेंड कर लेना है कि बिल्कुल ये जो एक झाग फॉर्म जो है इसकी बन जाए। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स इसको इजीली जो है लग जाएंगे। उसके अंदर आपको उस वक्त तक ब्लेंड करना है कि तुम दोनों चीज़ें अच्छे से जो है जाग फॉर्म में आ जाए। साथ में मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर इसमें लिया है तकरीबन 125 ग्राम जो है इसमें शुगर ऐड करना है। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो केक जो है सॉफ्ट नहीं बनता, उसी वजह से केक जो है हार्ड हो जाता है, बीच में जो है थिकीपन जो उसके अंदर रह जाता है। जितना ज़्यादा अच्छा केक ब्लेंड होगा, जितना अच्छा फोम बनेगा, उतना अच्छा केक का जो है रिजल्ट आता है। इस तरीके से आपने केक को तकरीबन मैंने यहाँ पे 20 मिनट इसको ब्लेंड किया है। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त एक झाग फॉर्म देखें एक आ गई है इसकी। इससे केक जो है फ्लफी बहुत होगा, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होगा। साथ में यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन बादाम ऐड किए हैं। 25 ग्राम जितने बादाम आप ले लें अंदाजन। मैदा ऐड किया यहाँ पे मैंने 100 ग्राम जो है यहाँ पे मैदा लिया मैंने। थोड़ा थोड़ा करके इसको अपने साइड की मदद से इसको स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लेना है। 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया साथ। अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। लेमन जूस जो है 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर आलमंड जो है आलमंड का सिरप गया है अंदर, फ्लेवर ऐड किया है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालें, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, मोल्ड के अंदर हमने क्या करना है, बादाम को लगा देना है ताकि उसका डिज़ाइन कोई भी आप जिस तरीके से आप इसको जो है डेकोरेट कर देना। बादाम के 2 पीसेस कर देना और इसको अच्छी तरीके से जो है बीच में लगा देना। साथ ही बादाम के जो हमने पीसेस लिए थे उसको थोड़े से साइडों पे लगा देंगे ताकि उसकी जो लुक है बादाम के ऊपर साइड्स पे जो है आ जाए। हल्के हल्के बादाम आपने इसके ऊपर छिड़क देने। डिज़ाइन आप कोई भी जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आपने इसको रेडी कर देना है। अच्छा, जो बैटर हमने तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ बैटर हम डालेंगे और उसके बाद उसको जो है सेटल डाउन करेंगे कि बैटर अच्छे से इसके ऊपर सेटल डाउन हो जाए। अगेन जो है हम दोबारा उसको बाकी का जो रिमेनिंग बैटर होगा वो भी इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। बाकी रिमेनिंग बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको हम लोग प्रेस करेंगे, हिला लेंगे ताकि तमाम बैटर जो है अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, बीच में कोई बबल या स्पेस ना रहे। अच्छा, आपने एक पॉट ले लेना है। अगर आप ओवन में रेडी नहीं कर रहे, पॉट ले लें, बर्तन ले लें, पतीला ले लें। इस तरीके से नीचे आपने कोई भी प्लेट रख देनी है, ढक्कन रख देना, जो आपके पास अवेलेबल स्टैंड है तो स्टैंड आप रख दें। इसको स्टार्ट में थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखें ताकि जो है आपका पॉट जो है गर्म हो जाए और फिर जो है इसको आप जो है दम वाली फ्लेम पे रखेंगे 45 to 50 मिनट्स। यहाँ एक पॉट था उसको हमने कवर कर दिया। अच्छा, ये रिज़ल्ट जो है आफ्टर 50 मिनट्स बाद जो है केक बिल्कुल हमारा रेडी था, बिल्कुल जो फ्लफ़ी हो गया था, फूल गया था। 50 मिनट्स में केक बिल्कुल रेडी था। अब देखिए साइड से भी इसने कॉर्नर पे अपना खुद छोड़ दिए। अब इसको हम चेक करेंगे तो बिल्कुल ही देखें कोई इसके साथ लिक्विड या गीला केक का पार्ट नहीं आया, इसका मतलब केक बिल्कुल रेडी है। इसको हम निकालते हैं। थोड़ा ये गर्म है, इसको हम निकालेंगे इजीली। जो है ये हमारा कॉर्नर जो है इसे आराम से छोड़ देगा क्योंकि हमने बटर लगा यूज़ किया था, इजीली छोड़ देगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है हमारा आलमंड केक रेडी हो गया है। अब इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए, जैसे इसकी लुक को
थोड़ा शाइनी टच देने के लिए हम इसके ऊपर जैम लगाएंगे। ट्रांसपेरेंट जैम आपके पास है तो ट्रांसपेरेंट जैम जो है वो लगाएं। अगर वो नहीं है तो मैं यहाँ पे जो है यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे हनी का यूज़ कर रही हूँ। शहद, मैंने शहद इसके ऊपर ऐड किया है। इसकी लुक को थोड़ा इनहेंस करने के लिए आपने, शाइनिंग के लिए आपने जो है, या तो आप इसके ऊपर जो है जैम ऐड कर दें या इसके ऊपर जो है आप हनी लगा दें। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन ये रेडी हुआ है। आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से स्पंज कितना अच्छा ज़बरदस्त और कितना सॉफ्ट बना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और इजीली जो है ना रेडी हो गया है। लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट जो है इसका स्पंज है। 50 to 45 मिनट्स में ये इजीली रेडी हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।